तो जरूर परमेश्वर को पाएंगे। और जिसको परमेश्वर मिल जाएगा, समझो कि उसको पूरे जहाँ की दौलत मिल गई, उससे बड़ा धन दौलत नहीं है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को कि उसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे जो भजन संहिता आप लोग 27 निकालें। भजन संहिता 27 उसके 8 पर पढ़ो लोचन जी। गर्मी पे ध्यान मत दो, मन को परमेश्वर के वचन में लगाओ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पसीना पूरा अंदर भर जाता है ना तो ठंडी लगने लगता है जैसे, है ना। तो पहले पंखा कूलर नहीं था, तो ऐसे समय में पता चलता है लोग कैसे जीते थे। तो भजन संहिता 27 उसके 8 पर पढ़ो लोगन। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हाँ, यहाँ बोल रहे हैं भजन संहिता 27 8 में, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी, मेरे दर्शन के खोजी। हम सब यहाँ आए हैं, मतलब किस लिए आए हैं कि हमें परमेश्वर का दर्शन हो। परमेश्वर के दर्शन कैसे होता है? अगर परमेश्वर स्वयं यदि खड़े हो जाए, हम में से कोई नहीं बचेगा, जल जाएगा, क्योंकि तो अगम्य ज्योति है ना। सूर्य को बनाया तो समझो परमेश्वर कितना प्रकाशमान होगा। ठीक है, तो हम कैसे परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की खोजी होते हैं, कैसे हमें उसके दर्शन मिलता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग पढ़ लेना पहला शमूएल 3 अध्याय कि परमेश्वर ने जब शमूएल पर अपने आप को प्रकट किया तो वचन के द्वारा प्रकट किया, और वचन के द्वारा परमेश्वर जो है इजराइलियों से बातचीत किया, और शमूएल के द्वारा इजरायली लोगों को परमेश्वर का दर्शन हुआ वचन के द्वारा, है ना। वचन जब आप लोगों से बातचीत करता है तो समझो कि परमेश्वर आपको मिल गया। और कभी कभी क्या है कि परमेश्वर के वचन बात नहीं करता है, हम लोगों को कहानी किस्सा जैसे लगता है, तो समझो कि परमेश्वर आपको नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपको परमेश्वर का वचन लगता है तो समझो कि परमेश्वर आपको बना रहा है। ठीक है, और यदि आपको परमेश्वर का वचन नहीं लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग दुआ करें कि परमेश्वर के वचन आपको लगे, आपको बनाए। और जब आप पूरी रीति से बन जाएंगे, पूरी रीति से जब बन जाओगे तो परमेश्वर का वचन आपको मधु के समान मीठा लगे। तो आप लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हो, आप लोग अपने आप को देखना, यदि परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा, मधु के समान यदि मीठा लग रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनते रहूं या सुनती रहूं, तो समझ जाओ कि आपसे परमेश्वर आज बात कर रहे हैं या अपना दर्शन वचन के द्वारा दे रहे हैं। ठीक है ना। कि नीति वचन को जब पढ़ोगे तो क्या लिखता है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। यदि दर्शन की बात नहीं होगा और निराश हो गया आज, तो समझ जाओ कि आज परमेश्वर आपको अपने वचन से बातचीत नहीं की। ठीक है, तो यहाँ लिखा है तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूं। हमेशा दाऊद परमेश्वर के वचन के दर्शन की खोजी रहता था। आपको पता है कि आप लोग पढ़ना, पहला राजा को पढ़ना, शमूएल को पढ़ना, आपको मिल जाएगा
कि किस तरह से दाऊद जब चढ़ाई कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि कर चढ़ाई, क्योंकि इस सेना को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। और तब दाऊद चढ़ाई किया और परमेश्वर ने उस सेना को, जितने लोग थे जो उसके विरोध में थे, उसको उसके वश में कर दिया। सेम वैसी फिर मतलब वो लोग पाती बांधे थे, जैसे पहले बांधे थे वैसे बांधे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि सेम यदि कोई काम होता है तो हम लोगों को लगता है उस बार तो किया था ऐसे, इस बार भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर बात में पूछने की ज़रूरत है परमेश्वर से। दाऊद के साथ ये हुआ था। जैसे 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 फलिस्ती लोग चढ़ाई किए थे और परमेश्वर बोला था कि मैं चढ़ाई कर, मैं उसको तेरे वश में कर दूँगा। दूसरे बार भी सेम वैसी चढ़ाई हुआ था, वैसे घेर लिए थे। और जब परमेश्वर से पूछा यहोवा कि क्या मैं चढ़ाई करूँ, बोले ठहर गया, अभी चढ़ाई मत कर, मैं बोलूँगा तभी चढ़ाई करना। ये होता था दर्शन की बात। परमेश्वर अपने वचन से, भविष्यवक्ताओं से, नबियों से बात करता था और राजाओं को क्या करता था, दर्शन देता था। राजाओं को दर्शन देता था वचन के द्वारा। ठीक है, तो ये दाऊद के साथ ये सब होता था और ये दाऊद ये सब बातें हमारे बीच में कह रहा है। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। कितने लोग हैं कि आज अब परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने हुए। मैं इस बात को मैं बता दूं मैं कि कैसे परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसे खोजें, जानें। यिर्मयाह 5 उसके पहले पद, यिर्मयाह 5 अध्याय उसके पहले पद। यिर्मयाह 5 अध्याय उसके पहले पद। यहाँ यिर्मयाह क्या करे उसको सुनो आप लोग। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो। हाँ, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो। यरूशलेम की सड़कें है ना। अब आप लोग जानते हो कि यरूशलेम क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पर लिखा है कि यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो और उसके चौकों में ढूंढो। उसके चौकों में ढूंढो। आगे, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। हाँ, क्या कह रहा है कि यरूशलेम की सड़कों से इधर उधर दौड़ कर देखो, है ना, उसके चौकों में ढूंढो। क्योंकि वजह जब पढ़ोगे तो क्या लिखता है कि बुद्धिमान कहाँ, चौक में, है ना, चौक चौराहों में, उसे शब्द से प्रचार करते हैं। लिखा है कि उसके चौकों में ढूंढो यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे, जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। दो बात, हमारे जीवन में ये बातें लागू होता है कि यदि हम न्याय से काम कर रहे हैं, न्याय करने से परमेश्वर के वचन को, हमारा जीवन यदि परमेश्वर के वचन को उतार रहा है तो समझो न्याय से काम हो रहा है। और हम यदि बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसको बंद करते हैं और वहीं रह जाता है अंदर, और उसके अनुसार यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन से न्याय का काम नहीं हो रहा है। न्याय का काम कब होगा, जब वचन को पढ़ते हैं। लिखा है ना कि सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले, है ना, परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले पर। तो स्पष्ट लिखा है यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे, है ना। हमको अपने अंदर वो जानना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे जीवन से हो क्या रहा है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, समझ नहीं आता। तो लिखा है कि यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय का काम करे और सच्चाई का खोजी हो। सच्चाई का खोजी करने से स्पष्ट है कि यदि आप सच्चाई की खोज करते हो तो सच्चाई क्या है, परमेश्वर है।
अगर आप सच्चाई अगर कहीं और खोजते हो तो नहीं, यदि आप सच्चाई खोजते हो तो सीधा परमेश्वर पीछे लिखा ना, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो आप सच्चाई की खोज करते हैं तो है परमेश्वर, ठीक है। तो लिखा है कि सच्चाई का खोजी हो तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यदि हम परमेश्वर से अपना पाप क्षमा चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा पाप क्षमा करे, तो हम न्याय के काम करें और सच्चाई की खोज में लगा रहें। जब हम सच्चाई की खोज में लगे रहते हैं तो समझो कि वो हमारा पाप क्षमा करता है। जब आप वचन को पढ़े तो ये वचन मुझे मिल गया तो बोले चलो यहीं से हम शुरू करते हैं, यहीं से हम सीखने के प्रयास करते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर के दर्शन किससे होता है, तो वचन से होता है, ठीक है। और जहाँ दर्शन की बात नहीं होता है वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना, निरंकुश हो जाते हैं, ठीक है। तो जब जब हमें परमेश्वर के वचन लगता है तो समझो कि परमेश्वर हमको बना रहे हैं। और यदि परमेश्वर के वचन लग नहीं रहे, समझ में भी नहीं आ रहे, तो आपको सीधा ऐसा बोलता है ना कि उनसे कहते रहो और सुनेंगे पर न समझेंगे, देखेंगे पर न बुझेंगे, उनका कान भारी उनका मन मोटा करूँगा। तो ऐसे लोगों की गिनती में हमारा ना हो, है ना, कि ऐसे आप प्रचार कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी ना हो, ठीक है। अगर हम प्रचार कर रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में यदि परमेश्वर का वचन आया है, परमेश्वर का वचन खुला है, तो परमेश्वर अपने वचन से क्या करता है, बातचीत करता है और अपने वचन से हमको क्या देता है, दर्शन देता है। कब, जब न्याय से काम करें और सच्चाई का खोजी हो, तो लिखा है कि मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यदि हम अपना पाप क्षमा चाहते हैं तो हम न्याय के काम करें। न्याय अगर आप देखोगे न्याय के विषय में नीति वचन 25 उसके 3 पर, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। आगे चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। आगे राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना। 2 पद को बोलो। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। हाँ, जो लिखा है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, परमेश्वर की महिमा क्या है, गुप्त रखने में। यदि आपका कोई विषय है और जब बोल नहीं पाते, यदि वो गुप्त में है, तो आप मत्ती 6 अध्याय को पढ़ना। वहाँ लिखा है कि आप अपने कोठरी में जाना और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना, तब वो तुम्हारी सुनती, ठीक है। तो गुप्त बातें कहाँ है, तो हमारे पिता के बस में, हमारे उसी के बस में, ठीक है। और आगे लिखता है परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। गुप्तचर होता था ना, राजाओं का क्या होता था, गुप्तचर होता था। तो गुप्तचर हमेशा इधर उधर फिरते रहते थे कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में, है ना। तो इस तरह से लोग खोजते थे। दर्शन की जब बात होता तब लोग इस तरह से खोजते रहते थे, ठीक है। और यदि परमेश्वर की जब बात आता है तो परमेश्वर ऐसे नहीं मिलेगा, परमेश्वर ऐसे नहीं मिलेगा। आगे लिखा है नीति वचन 17:9, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरा। हाँ, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है ना।
कभी भी हम ये ना सोचें, ये ना करें कि हम सही हैं और दूसरा गलत है ना। परमेश्वर क्या बताता है कि हम दूसरों को ना देखें, स्वयं को देखें। बुढ़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो वो अपने पिता को पा गया। अगर हम अपने आपे में नहीं आएंगे तो हमें परमेश्वर नहीं मिलेगा, ना उसका दर्शन नहीं होगा, ना हम उसको पा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ स्पष्ट किया है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम को खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में विपुल। हमेशा इस बात को याद रखना कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे परमेश्वर हमसे दूर हो जाए, जिससे परमेश्वर हमसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोग निकाल लें भजन संहिता 24:6। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी। ऐसे लोग तो उसके आप 5 पद से पढ़े। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, हाँ, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हाँ, आगे। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी। याकूब कहने से समझ में आता है क्या? याकूब कहने से क्या सीखे हम, है ना? सबसे पहली बात तो यशायाह 43 उसके पहले पद निकालो, ये हम सीखेंगे। क्या लिखा? हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और है याकूब तेरा सृजनहार। यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहने का मतलब है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार। मतलब इज़राइल याकूब को कहा है, इज़राइल याकूब को कहा है, और दोनों को दर्शाया यहाँ पर। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार। ठीक है, सृजनहार और रचने वाला। याकूब नाम का मतलब है अड़ंगा मारने वाला। याकूब नाम का मतलब क्या है? अड़ंगा मारने वाला। 2 भाई थे, एसाव और याकूब हमेशा अड़ंगा मारता था। ठीक है, और एसाव शिकारी था, वो घर में नहीं रहता था, शिकार करता था। याकूब घर में रहता था और वो अड़ंगा मारता था। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ कि अड़ंगा मारने वाला क्या हो गया? इज़राइल हो गया। अड़ंगा मारने वाला क्या हो गया? इज़राइल हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन पाया पनवेल में। पनवेल में उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, उसने युद्ध किया परमेश्वर से। रात को भोर हो रहा था तो खुद बोला परमेश्वर मुझे जाने दे। बोले कि जब तक नहीं बताएगा, या मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने। तो उसने परमेश्वर से युद्ध किया। पनवेल में आप पढ़ना उत्पत्ति को, तो ये है कि उसने युद्ध किया। जब तक आप लोग अपने जीवन से युद्ध नहीं करोगे तब तक परमेश्वर के दर्शन नहीं। उसने युद्ध किया, ठीक है। और जब क्या किया परमेश्वर ने? याकूब के जांघ के नस को छू दिया और वो चढ़ गया। फिर भी उसने कहा कि जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं। जब तक आप लोग अपने जीवन से युद्ध नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आत्मिक युद्ध है ना, मानसिक युद्ध है। युद्ध करना पड़ेगा। हम लोग युद्ध करने के बजाय हम लोग शारीरिक युद्ध करते हैं, संसारिक युद्ध करते हैं। संसारिक आत्मिक युद्ध नहीं करते हैं, संसारिक युद्ध करते हैं। मैं तेरे से कम नहीं, तू मेरा क्या कर लेगा, मेरा क्या उठा लेगा। संसार की युद्ध मत करो, शरीर के द्वारा युद्ध मत करो, मानसिक युद्ध करो, अपने मन से युद्ध करो, अपने मन का युद्ध करो।
है ना, अपने मानसिक विचार को हरा। इन्होंने युद्ध किया किससे, है ना, मतलब परमेश्वर से युद्ध किया। उसको आप पढ़ना, तब परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया और क्या कहा, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं पर इजराइल होगा। जब आप युद्ध करोगे मन से तो मन शुद्ध हो जाएगा। युद्ध नहीं करोगे मन से ना तो मन शुद्ध नहीं होगा। आपका युद्ध आपके मन से है। हम लोग मन से सोचते हैं वो बुरा है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हम लोग मन से सोच लेते हैं ना, पर अपने मन को हराना है। दाऊद बोलता था, हे मेरे मन तू चुप रह, अपने मन को चुप कराता था। अगर हम मन को चुप नहीं कराएंगे, मन को अपने वश में नहीं करेंगे ना, नीति वचन में सुलेमान क्या बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सुलेमान अपने मन की रक्षा करता था और दाऊद बोलता था, हे मेरे मन तू चुप रह। दाऊद अपने मन को चुप कराता था। हाँ, और हमें जब इजराइल बनना है तो हमें अपने मन से युद्ध करना है, अपने मन से युद्ध करना है, मानसिक युद्ध, है ना। सही गलत क्या है तो आप अपने मन में टटोलो ना, किसी से पूछो मत पूछो किसी से, पर अपने मन से टटोलो कि मैं क्या सही हूँ और क्या गलत हूँ, और तब आपकी मानसिक युद्ध जो है आपको इजराइल बनाएगा। और यहाँ पर लिखा है इजराइल मतलब जो याकूब वंशी है वही उसका खोजी होंगे। इजराइल ने खोजा, कैसे, याकूब ने खोजा और आ गया। कहाँ खोजा, जब वो अपने घर से निकला लाबान के यहाँ जाने के लिए तो उसने दुआ की, ठीक है, और पत्थर को अपने सिर में रख के सो गया। वहाँ उसने दर्शन दिखा, सीढ़ी का, स्वर्ग की सीढ़ी की दर्शन देखा, और तब उसने वहाँ पर पत्थर रखा और उस जगह को क्या बोलते हैं, बेतेल रखते हैं, ईश्वर का, है ना, ईश्वर का भवन, मतलब बेतेल रखा उस जगह का नाम। तो वो दर्शन देखा, कौन, अड़ंगा मारने वाला। तो अड़ंगा मारने वाला दर्शन देखा, मतलब उसने अपने आप से युद्ध किया। आप दूसरे से मत लड़ो, स्वयं से लड़ो, खुद से लड़ो, और जब आप खुद से लड़ोगे तो आपको फल मिलेगा। हम अपना प्रश्न हम अपने आप कहीं दूसरे जगह सोचते हैं, हमको अपने में मिल जाएगा, अपने में मिल जाएगा। तो ये लिखा है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी है। याकूब कहने से अरंगा माने वाले। यहाँ पर लिखा है कि हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुला ली। नाम लेकर बुलाया आप सभी को। जब नाम लेकर बुला लिया है तो हम परमेश्वर के जैसे बने, उसकी जैसे विचार रखें, उसकी जैसे सोच रखें। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मुझे दुख मिले तो मिले, पर मेरे जीवन से दूसरों को दुख न मिले। ये मसीही जीवन। अपना यीशु क्या किया, अपना सुख नहीं चाहा। जब तो परमेश्वर का बेटा था, अपना सुख चाहता हो तो बोला था, यदि मेरा लड़ाई यहाँ का होता तो मैं पिता से बोलूँगा तो मेरे पिता जो है 12 पलटन से भी अधिक स्वर्गदूत भेज देगा। एक स्वर्गदूत जो है कितने लोगों को मारा था, 1,85,000 मनुष्य को मार दिया एक स्वर्गदूत। उस समय अगर 12 पलटन स्वर्गदूत आ जाता तो एक भी मनुष्य नहीं बचता, पर यीशु दुख उठाया हमारे लिए। और हम वो जो दुख उठाए तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या समझ में आता है हमको उसके दुख के विषय। उसने कोड़े के मार खाया, कांटों के मुकुट पहना, क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया, ठीक है, और उसको हम लोग उस गंभीरता को नहीं समझते हैं। इसीलिए यीशु दुख उठाया हमारे लिए। इसीलिए हम सिर्फ प्रेम करने के लिए बने, चाहे हमसे कोई प्रेम करे या न करे, हम करें। चाहे हमको कोई कुछ दे या मत, पर हम। लोग हमको गाली देते हैं, हम सहते रहे। दाऊद बोलता है, लोग गाली देते थे, हम सहते रहते थे। हम मानो खुरचन के समान, मतलब जो चले रहता है ना उसके समान, खुरचन के। हमारा कोई औकात नहीं। यदि हम अपने आप को कुछ समझते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं पाए। हमेशा यीशु मसीह अपने आप को क्या किया, शून्य किया, अपने आप को शून्य किया, और यहाँ तक कि शून्य किया, यहाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह। कितना दर्द है,
हाँ, हमको कोई गाली देता है, कोई इधर करता है तो हम लोग सह नहीं पाते। हमारे हाथ में यदि कोई कील ठोक के अब किसी लकड़ी में लटका दे तो उस समय हमारा हाल क्या होगा? हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक उसके 3 पीढ़ी तक को गाली दे रहा है, 3 पीढ़ी तक गाली दे रहा है, जब तक हम लोग मर नहीं जाएंगे तब तक। पर यीशु को देखो कि कितना उसके अंदर वो पेशेंस था, कितना वो हमारे लिए सहा। ठीक है, तो याकूब वंशी कहने से कि याकूब ने लड़ाई किया, मानसिक